नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नदियों का जलस्तर बढ़ने पर स्थिति भयावह होने की आशंका, कहां बीमा के नाम पर खातों से काटे गए प्रीमियम राशि, और इसके साथ ही जानेंगे कहां पशुओं से लदा पिकअप वैन पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। सूर्यमनपुर बलिया सनमार उत्तरी दियरांचल के डेंजर जोन में सुबह और शाम बदस्तूर मिट्टी का खनन जारी है। लोडर लगाकर सरयू नदी के छाड़न की मिट्टी कारोबारी उठवा ले जाते हैं। सड़कों पर पूरे दिन ट्रॉली से मिट्टी ढोई जाती रहती है। खनन से नदियों का जलस्तर बढ़ने की स्थिति भयावह होने की आशंका बनी है। वहीं जिम्मेदार इन पर शिकंजा कसने से कतराते रहते हैं। सरजू नदी के छाड़न के अलावा क्षेत्र में दर्जन भर जगहों पर अवैध खनन का कार्य जारी है। किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परमिशन लेकर ठेकेदार द्वारा अधिक दाम पर बिक्री करने के लिए किसी दूसरे के खेत से मिट्टी उठाकर बिक्री की जा रही है, जिसका ARTO में मिट्टी उठने वाला यंत्र लोडर ट्रैक्टर की ट्रॉली बिना रजिस्ट्रेशन ढुलाई की जा रही है, जिससे सरकार का राजस्व का लाखों का चपत लग रहा है। क्षेत्र में मिट्टी के धंधेबाज फैले हैं। एक लोडर एवं JCB पर मिट्टी की ढुलाई करने के लिए 6 ट्रॉलियां लगाई जाती हैं। अधिकांश जगहों पर रात में 8 बजे से सुबह तक खनन का धंधा चलता रहता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बीमा के नाम पर काटे बैंक खातों से प्रीमियम कैश। फसल हुई खराब तो किसानों ने बीमा कंपनी से राहत की आस लगाई, मगर बीमा कंपनी ने किसानों से मजाक कर दिया। बीमा राशि इतनी कि किसान खुद एक समय का भरपेट खाना नहीं खा पाए। बेमेतरा जिले कृषि आधारित जिला है। यहाँ के किसानों का एकमात्र जरिया खेती किसानी है। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो वे टूट जाते हैं और इनका सीधा असर किसानों पर पड़ता है, और इसी नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा और अन्य बीमा कराते हैं, जिससे ऐसे विपरीत समय में उनकी कुछ भरपाई हो। बेमेतरा जिले के किसानों ने बीमा कंपनी से छलावा की शिकायत कलेक्टर से की है, जहाँ किसानों का आरोप है कि उन्हें बीमा के नाम पर एकड़ हिसाब से 20 से 30 रुपए ही दिए गए। कई का समस्या ले आज कल गेहूँ चना सड़ गए, 2 खेप बनाए हैं, किसी के अंदर गए हैं, किसी के अंदर आवेदन लगाए हैं आपत्ति के, और जांच गए भी गई से मोए फोटो वोटो तक भी सब है। बीमा वाला साहब भेजे ही से, बीमा वाला कंपनी वाला गए ही से। कते का है बीमा? बीमा मोए 20 रुपये है। 20 रुपये में तो तही नाश्ता कर देव तो हमारे बीमा वाला साहब के एकड़ के 20 रुपया है? वो 3 एकड़ के ऐसे 20 रुपये एकड़ पीछे दे है, 60 रुपये आए। और आप पटवारी ऊपर आरोप लगाते रहे हो, पैसा लगा पटवारी पैसा मांगा थी का चीज के? वही बीमा डाल हूँ कह के। ओनर पटवारी का नाम? अब पटवारी नाम बताओगा? नाम दे हल्का नंबर 24। का हो गए, कैसे आया आजकल? हमार जो फसल रही ना डाले हैं वो सड़ गए। अब ओमा जो बीमा करे है बीमा कंपनी वाला है तो 20-20 रुपये डाले हैं पर एकड़। तो भाई हम कहाँ जात हन आवत हन, ओकर बावजूद हमार सुनत नहीं कोनो। पटवारी भी शिकायत कर रहे खर का वैसे? तो पटवारी बोलते पैसा देवे तो डालबो। कितना मांगा है? कितना पैसा मांगते हो? अब एकड़ हिसाब में मांगा देगा तो हम कति में ला देबो वो पैसा? हमरे बीमा करवाए हन और हमरे पैसा नहीं आवत। का नाम है पटवारी के? नाम देव कौन हल्का नंबर 24। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदेपुर जिला के लोकल क्राइम ब्रांच ने स्थानीय अपराध शाखा में दंगा करने के आरोप में दर्ज हुई रिपोर्ट के एक वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर गोरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का दावा कर रही हो, अब चाहे सुविधाएं विकास से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो या फिर चिकित्सा सेवा से जुड़ी हो, मगर इन सबकी जमीनी हकीकत घोषित दावों से जुदा है। हम बात कर रहे हैं रामपुर के जिला अस्पताल में बिजली सप्लाई को लेकर आ रही उस समस्या की, जो इन दोनों काफी बदतर हालत में है, लेकिन इसका कारण जानकर हर किसी को आश्चर्य जरूर होगा। सपा की अखिलेश सरकार में आजम खान जब वरिष्ठ मंत्री थे तो उन्होंने इसी दौरान 300 बेड के जिला अस्पताल का करोड़ों की लागत में पुनर्निर्माण कराया था। यही कारण है कि इसकी भव्यता और सुंदरता आज भी देखते ही बनती है, लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर हमेशा से ही चिकित्सकों की कमी रही है, और ये बात तो लगभग सभी जानते हैं। मगर इन दिनों जनपद में विद्युत सप्लाई में हो रही अंधाधुंध कटौती के चलते जहां उपचार करा रहे मरीज परेशान हैं,
तो वहीं यहां पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच अस्पताल को 24 घंटे विद्युत सप्लाई देना बिजली महकमे की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहीं यहां पर विद्युत सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए अस्पताल परिसर में कई बड़े बड़े जनरेटर काफ़ी समय पहले स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन इन जनरेटरों से होने वाली विद्युत सप्लाई की पोल उस समय खुल गई जब भीषण गर्मी में 2 घंटे के लिए विद्युत सप्लाई पूरी तरह से गुल हो गई, जिसके बाद जहां मरीज और उनके तीमारदार पसीना पसीना हो गए, तो वहीं यहां पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी भी बेहाल हो गए। जनरेटर से सप्लाई न आने का कारण जब सीएमएस डॉक्टर HK मित्रा से पूछा गया तो उनका आश्चर्यजनक जवाब सुनकर सारी व्यवस्था की कलाई खुल गई। सीएमएस के मुख से निकले एक एक शब्द में सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश शासन के व्यवस्था संबंधी दावों की पोल खोल कर रख दी। इसके अलावा यहां आने वाले मरीजों और तीमारदारों के अल्फाजों में भी व्यवस्थाओं का फेलियर उजागर हुआ है। नाम है आपका? नहीं, कहाँ रहते हो? खाना टीम अच्छा, यहाँ आए हुए हो अस्पताल में, कितनी देर से लाइट नहीं है या कितनी देर हो गई आपको? मैक्सिमम 1.5 घंटा हो गया है, 1.5 घंटे से लाइट नहीं है। अच्छा, तो क्या कराना आए थे आप? स्कैन कराना है। तो यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है? ये काफ़ी पब्लिक खड़ी है, सभी परेशान है। परेशानी हो रही है सर? यहाँ 2 घंटे तक लाइट गुल रही और मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या है मामला? ये हमारे जो जहाँ से डीजल आता था उधार, उसने उधार देने से बिल्कुल मना कर दिया, डीजल देने से बंद कर दिया, और इस समय बजट बिल्कुल नहीं है डीजल का। और लाइट वहाँ से ख़राब थी पनवड़िया से, उनसे बात की तब उन्होंने लाइट चालू की है। 2 घंटे का जो डीजल था वो मैंने चलवा दिया था, अभी नगद मंगा के मैंने 10,000 रुपये का उधार चलवाया। अच्छा, तो यह लोग बता रहे हैं कि सुबह से ही लाइट परेशान कर रही है, लोग 2-2, 3-3 घंटे हो गए उन्हें लाइन में लगे हुए, और लाइट यहाँ थी नहीं जिला अस्पताल में। नहीं, बीच में हमने 2 घंटे जनरेटर चलवाया था, लाइट सुबह से नहीं थी, वो पनवड़िया से ख़राब थी। अच्छा सर, एक चीज़ हो रही है, यहाँ पर 4th क्लास के जो लोग हैं वो सिटी स्कैन की मशीन पर हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्या स्टाफ की कमी है? 4th क्लास हमारे यहाँ कोई नहीं, उनका अपना सिटी स्कैन का अपना स्टाफ है, उससे हमारे से यहाँ से संबंध नहीं। अच्छा, तो आपकी देख रेख में नहीं है सिटी स्कैन? सिटी स्कैन प्राइवेट एजेंसी है, उसमें रिंकू के एक उनका इंचार्ज है, उसकी देख रेख में होता है। अच्छा, तो वहाँ पर जो 4th क्लास के लोग का काम कर सकते हैं स्कैन मशीन पर? नहीं, हमारा कोई 4th क्लास नहीं काम करता, उनका अपना 4th क्लास काम करता है। उनका अपना 4th क्लास काम करता है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रांची में गौ तस्कर द्वारा महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की वाहन से कुचलकर हत्या के मामले में एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि जांच जारी है, दोषियों पर कार्यवाही की जा रही है। ये घटना बुधवार सुबह की है। सिमडेगा से पिकअप वैन में तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं को ले जाने की सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली। इसके बाद सिमडेगा की बसिया थाना पुलिस ने वाहन का पीछा किया। पशुओं से लदा पिकअप वैन पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इसकी सूचना खूंटी पुलिस को दी और खूंटी पुलिस नाका पर चेकिंग लगाई गई, लेकिन चालक वहां से भागने में सफल रहा। उसके बाद सूचना रांची पुलिस को दी गई। रांची पुलिस खूंटी राज्य मुख्य मार्ग टिपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू के पास चेकिंग लगाई थी। इस दौरान सफेद पिकअप वैन आते देखा और सब इंस्पेक्टर ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें कुचलते हुए भाग गया। देखिए, जिस प्रकार की हम लोग को सूचना रात में प्राप्त हुई टिपुदाना ओपी में कि एक संदिग्ध वाहन खूंटी की तरफ से आ रहा है तोरपा से, और उस वाहन को रोकने का प्रयास पहले भी गुमला ज़िले में और खूंटी ज़िले में किया गया, लेकिन वो वाहन नहीं रुका। फिर जब सूचना प्राप्त हुई तो सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के नेतृत्व में वाहन चेकिंग वहाँ पे लगाई गई थी हुलहुंडू के पास में, जहाँ इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह वाहन नहीं रुका और जो गश्ती जो वाहन था अपना, उसको उसने धक्का भी मारा। उसके बाद जो है जो अपनी महिला सब इंस्पेक्टर थी, उनके साथ ये हादसा हुआ, वो गाड़ी की चपेट में आ गई और जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कि उन्हें मृतक घोषित किया गया, उनकी मौत हो गई। और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम उसको पकड़ें, मामले का अनुसंधान को पूरा करें और अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए भी कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। गौ तस्करों का सिंडिकेट चलता है क्या? जो
इस तरह का दिखाई तो वहाँ का हर महीने कुछ पुलिस दिखाई देता है जितने भी इस प्रकार के जो बात आप बोल रहे हैं, जो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रासंगिक हैं, उन सभी बिंदुओं से इसका अनुसंधान कर रही है और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक आप तस्करी की बात कर रहे हैं तो लगातार इस वाहन को फॉलो किया जा रहा था, 3 जिले की पुलिस फॉलो कर रही थी और अंततः हमारी एक पदाधिकारी शहीद हो गई इस पर। तो पुलिस का पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार से जो भी आर्थिक रूप से अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे और ये मुहिम के तौर पर लेकर के हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। सर, परिवार वालों का एक आरोप है सर, आरोप ये है कि रात को 2 बजे एक महिला प्रभारी को बिना हथियार के 2 कांस्टेबल के साथ भेज दिया गया 2 बजे रात को। ये कहीं सही नहीं है। परिवार वालों का ये आरोप पहले से पता था, पहले से ब्रेकेटिंग तोड़ते हुए आ रहा था गाड़ी। इस मामले को हम लोग निश्चित तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो भी ड्यूटी लगाई गई है और जिस भी प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका हम लोग सीनियर लेवल से भी उसकी जांच कराएंगे। और बिना हथियार के भेजा गया था, जैसा मैंने बताया कि उसकी सीनियर लेवल से जो भी प्रक्रियागत चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच करवाएंगे। कोई कार्रवाई होगी इस पर कि मैं पहले बताया मैंने कि जाँच के पश्चात ही कार्रवाई हो सकती है, उसकी जाँच करवाएंगे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू के गोनिया ग्राम के समीप गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध लदी ट्रक जेसीबी को जब्त करते हुए ट्रक मालिक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि स्थानीय थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोनिया ग्राम के जंगल में एक जेसीबी के माध्यम से ट्रक पर अवैध कोयला लोड कर रही है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश पर टीम गठित कर उक्त स्थान पर भेजा गया, जहां से अवैध कोयला लोड कर रहे एक जेसीबी ट्रक और ट्रक मालिक नंदकिशोर यादव पाकी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक मालिक को न्यायिक हिरासत लातेहार भेज दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग BN मीना के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन, DSP कमल नारायण शर्मा, SDOP बेमेतरा राजीव शर्मा द्वारा बेमेतरा जिले में कार्यरत आरक्षक गौरी शंकर शर्मा एवं नंदलाल चतुर्वेदी को आरक्षक से प्रधान आरक्षक की योग्यता सूची वर्ष 2021 में लाए गए थे, जिन्हें आरक्षक से प्रधान आरक्षक की PP कोर्स उत्तीर्ण कराने के पश्चात प्रधान आरक्षक के पद पर फित्ती लगाकर पदोन्नत किया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। माधोगंज थाना क्षेत्र कुरसट पुलिस चौकी के कुरसट बुजुर्ग देहात मजरा परौली में दबंग पिता पुत्र व कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक को घर में घुसकर मारा पीटा, जिससे कि युवक बुरी तरह से घायल हो गया। परौली निवासी विमलेश कुमार पुत्र सोमेश्वर दयाल अवस्थी ने बताया कि वह पास में ही बन रहे मंदिर पर पहुंचा, जहां पर अनूप अवस्थी पुत्र अभय उर्फ अनमोल पहुंचे और अज्ञात कारणों के चलते वाद विवाद शुरू हो गया। जब घायल पीड़ित विमलेश कुमार ने देखा कि विपक्षी झगड़े व मारपीट पर उतारू हो गए हैं, तब वह वहां से भाग निकला, जिस पर वह सुशील कुमार के घर पहुंच गया। तुरंत विपक्षियों ने मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिस पर विपक्षी सुशील कुमार के घर में घुसकर विमलेश कुमार को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे कि विमलेश कुमार का सिर फट गया और एक हाथ में चोटें आई हैं और शरीर में भी गंभीर चोटें हैं, जिसको लेकर घायल को विमलेश कुमार को परिवार वालों ने माधोगंज सरकारी अस्पताल ले गए। प्रकरण आया है आपके पास में, विमलेश का प्रकरण आया है? हाँ, विमलेश पटेल जी एक जो है SR का केस आया है, इसके सर के कंधे पे नाक से चोट लगी है जी। इसकी MLC CSC माधोगंज में लग दी गई है जी। सर की चोट और दाहिने कंधे के लिए हरदोई जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोवर्धन तहसील के गांव अडीग में लोग रास्तों पर जलभराव को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा नालियों की सफाई न होने के कारण गांव के प्रमुख रास्तों में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण बरसात के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां पनपने का डर रहता है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात के मौसम में वैसे तो जलभराव होना एक आम बात है, लेकिन अगर जलभराव की स्थिति कहीं भी लगातार बनी रहती है तो बीमारियों के फैलने का डर भी लाजमी है। खबर गोवर्धन तहसील के गांव अडीग की है, जहां गांव के प्रमुख मार्गों पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है, चाहे वो बरसात का मौसम हो या भीषण गर्मी का दौर। कारण है गांव की नालियों की ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों की नियमित सफाई न होना, जिसे लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान स्नेहलता से शिकायत कर गांव में व्याप्त जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कर्मचारी कह रही 30,000 पर महीना ले रहे हैं, काम मतलब लेके ले रहे हैं। प्रधान से 4 बार 5 बार किया है, 3 महीना है वो कहते तब क्या करें हम। ऐसा भरा रहता पानी कोने पे,
बच्चों को दिक्कत होती है निकलने में? खूब बच्चों की दिक्कत होती है, पढ़ने वाले बच्चों की। मेन रोड है जी, बाजार है पूरा, नगरा नगरी के सब परेशान होते हैं इस आने जाने में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अरे क्या समस्या है? क्या समस्या है? ये पानी की समस्या ज़्यादा है। कब से है ये? 3-4 दिन जब से बाढ़ पानी आता है, जब ऐसी परेशानी आती है। 4-5 महीना हो गए। इसको लेकर शिकायत किया आपने कहीं? और प्रधान से शिकायत कर ली, सब ये बात कर्मचारी कर ले, पर कोई नहीं सुना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सचिन यादव, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13। मेरा वार्ड है ये। यहाँ पे अत्याधिक गंदगी है। DPRO महोदय जी से उस दिन शिकायत की थी, वो कोई नहीं सुनता है, अधिकारी भी नहीं सुनते, सफाई कर्मचारी भी नहीं सुनते हैं, कतई 1% नहीं सुनते हैं, पैसों की मांग करते हैं। और सरकारी सफाई कर्मचारी तो मुझे 2 फोटो खिंचाते हैं, झाड़ू लगा के रोड पर चले जाते हैं। कोई सफाई होती तो ये मेन बाजार में इतनी गंदगी है मेरे वार्ड में। DPRO मैडम जी के स्टेनो फ़ोन किया, स्टेनो सामने फ़ोन भी नहीं उठाया। उस दिन भी शिकायत की थी, उस दिन नजरअंदाज कर दिया। ये पागल है, ग्रामीण वैसे ही करते हैं ये नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पे बूढ़े बड़े डेंगू फैलता है, डेंगू की बीमारी आने वाली है, मच्छर पैदा होंगे। सफाई पंपा आगे, पंपा नाली ब्लॉक है बिल्कुल आगे, कोई व्यवस्था नहीं है। PWD विभाग द्वारा PWD के अंडरटेकिंग रोड आता है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।